चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि ये लिमिट फाइंड करो। तो अगर लिमिट में ध्यान से देखो, अगर मैं तो ये इसको अगर मैं अलग कंसिडर कर लूं, भाई प्रोडक्ट में तो मैं अलग अलग कर सकता हूं आराम से। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो भाई ये क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो x जब इन्फिनिटी जाएगा तो ये वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, और ये वैल्यू जो है वो भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो ऊपर नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्वाड्रेटिक्स को डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो बेसिकली ये लिमिट जो है वो अपने पास में 2/3 लिमिट ऑफ, ये आ जाएगा अपने पास में x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1/3x प्लस 2 रेज टू पावर x/2 हो जाएगा। भाई यहाँ पे रूट है तो ये x की पावर 1/2 है, यहाँ पे x/2 है ही सही। तो अब इस पर्टिकुलर लिमिट, इस L लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं ना। अगर मैं इस L लिमिट को सॉल्व करूं तो x जब इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, और अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो ये 3/3 मतलब ये 1 को अप्रोच करेगी, और ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। तो डायरेक्ट सिंपली L जो है इसको 1 की पावर इन्फिनिटी की तरीके से सॉल्व करते हैं। तो e रेज टू पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, बेस तो आगे आ जाएगा, सॉरी पावर तो आगे आ जाएगी और बेस में से एक माइनस हो जाएगा। अरे ऐसे ही करते हैं तो ये हमारे पास में ऐसा बन जाएगा। यहां से इसको सॉल्व किया तो e रेज टू पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा x/2, ये इधर से 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा अगर मैं उसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा -3/3x प्लस 2। यहां से इन्फिनिटी पुट करने से पहले ऊपर नीचे x से डिवाइड करवा दिया, तो e रेज टू पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये कितना आ गया -3/2 इंटू 3 प्लस 2/x। x को इन्फिनिटी पुट कर दिया तो ये कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल, -½ मतलब ये आ गई e रेज टू पावर -1/2। ठीक है, और आगे लिखा हुआ था 2/3, तो फाइनल आंसर कितना आया, आंसर हमारे पास में आ गया 2/3, और ये इधर आ गया √e, 2/3 √e। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।